आज जंगल के राजा वीरा ने अपने कुछ खास वफादार सिपाहियों को एक जगह इकट्ठा किया। सिपाहियों, तुम सभी को मैं एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। हमारा इकट्ठा किया हुआ सोना कल विदेशी जहाजों से हमारे पास आ रहा है। तुम्हें वो सारा सोना अपने जहाजों में सही सलामत भरकर यहाँ लेकर आना है। लेकिन याद रहे, इस काम में कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारा सोना हमारे जंगल की गरीब जनता का है। वीरा के सिपाही अगले दिन जहाज में सवार होकर सोना लेने के लिए निकल पड़े। 2 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद वीरा के सिपाही उन विदेशी जहाजों के पास पहुंचे और उन्होंने उन विदेशी जहाजों से सारा सोना अपने जहाजों में भर लिया और उसे लेकर वो अपने जंगल की ओर लौटने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही अचानक से तेज तूफान शुरू हो गया और अचानक एक के बाद एक उनके जहाजों में तेज धमाके हुए। भयानक धमाकों के कारण वीरा के सिपाहियों के सारे जहाज सोने के साथ समंदर में डूब गए और वीरा के सारे सिपाही मारे गए। देखते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। 2 दिन यूं ही बीत गए। वीरा को अपने सिपाहियों की कोई खबर नहीं मिली। तब वीरा ने एक चील को अपने पास बुलवाया। अरे चील, जरा समंदर की तरफ जाकर देखो, मेरे सिपाहियों को इतना समय क्यों लग रहा है। तब वो चील उड़कर समंदर की तरफ पहुंची, जहां उसने देखा वीरा के सारे जहाज टूटकर बिखर चुके हैं और गहरे पानी में डूबे हुए हैं और साथ ही वीरा के सिपाहियों की लाशें भी खून से लथपथ पानी के ऊपर तैर रही हैं। ये नजारा देखकर चील फौरन वहां से वीरा के पास आई। वीरा महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। हमारे सिपाहियों के सारे जहाज टूटकर समंदर में डूब गए हैं और आपके भेजे हुए सारे सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम जल्दी वहाँ मेरे साथ चलो। वीरा और उसके साथ कुछ जानवरों ने जब वहां पहुंचकर देखा तो वीरा के सिपाहियों की लाशें चारों तरफ खून से लथपथ समंदर में तैर रही थी। उनके आसपास का पानी भी खून से एकदम लाल हो गया था। वीरा के जहाज के टुकड़े पानी में डूबे हुए थे और सोने का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये देखकर जंगल के गरीब जानवर जो कई दिनों से सोने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन सभी के चेहरों पर उदासी छा गई। हम सब कितने समय से इस सोने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। अब हमारे बच्चों का क्या होगा। तब ऐसे में वीरा ने जानवरों को समझाते हुए कहा, भाइयों, जो कुछ हुआ पूरा हुआ है, लेकिन ये समय ऐसे निराश बैठने का नहीं बल्कि ये पता लगाने का है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर ये सब हमारे साथ किसी ने जानबूझकर किया है। जहाज के टुकड़े और सिपाहियों की लाशें तो पानी में ही तैर रही हैं, लेकिन सोना वो तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। मुझे एक बार पानी की गहराई में जाकर देखना होगा। तब वीरा ने एक सबमरीन का इंतजाम किया और वो सबमरीन में बैठकर समंदर के नीचे गहराई में गया। लेकिन बहुत छानने के बाद भी उसे समंदर के नीचे कुछ भी नहीं मिला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना होती तो हमारे जहाज का सोना समंदर के नीचे ही मिलता, लेकिन यहाँ तो सोने का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये तो साफ है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है और उसी ने सारा सोना अपने कब्जे में लिया है। मुझे उस गद्दार का पता लगाना होगा। तब वीरा जानवरों के पास गया। तुम सब अपनी उम्मीदें बिल्कुल मत खोना। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी और वो सोना भी मैं जल्द वापस लेकर आऊंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन एक मादा घोड़ा अपने बच्चे के साथ घास चरने जंगल में जा रही थी। तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर 3 पंखों वाले रंगीन चीता आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमने वो कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन अब उस सोने को हम कहाँ छिपा कर रखें। इस जंगल में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम उस खजाने को रख सकें। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ी मुश्किल से ही वो सोना हमारे हाथ लगा है। अगर वो भी हमारे हाथों से निकल गया तो फिर हम कंगाल हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाई, तुम दोनों खामखा इतना सोच रहे हो। जब तक हमारे पास ये उड़ने वाले पंख हैं, तब तक कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। अभी वो सोना जहाँ रखा है उसे वहीं पर रहने दो। जल्द हम उसके लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर लेंगे। जब मादा घोड़ा ने ये सब सुना तो वो फौरन वहाँ से लौटकर वीरा के पास आई और उसने जो कुछ जंगल में देखा वो सब वीरा को बता दिया। इसका मतलब मेरा शक सही था। उन लुटेरे चीतों से वो सोना निकालने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सोचकर वीरा ने एक प्लान बनाया।
उधर उस जंगल में एक भालू और गोरिल्ला आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे गोरिल्ला भाई, क्या तुम्हें पता है हमारे इस जंगल की काली पहाड़ी के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में जंगल में किसी को नहीं पता। सालों से वो गुफा ऐसे ही वीरान पड़ी है। मुझे तो उस गुफा की तरफ जाने में भी डर लगता है भाई। रंगीन चीतों ने जब गोरिल्ला और भालू की ये बातें सुनी तो वो फौरन उड़कर काली घाटी के पीछे उस गुफा तक पहुँचे। चलो भाई, हमारा काम तो आसान हो गया। हमें सोना छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। ऐसा कहकर रंगीन चीतों ने वो सारा सोना लाकर उस गुफा के अंदर छिपा दिया और उसका दरवाजा एक पत्थर से बंद कर दिया। चलो भाई, अब चलकर कोई दूसरा बड़ा खजाना लूटा जाए। आखिर जितना भी सोना हो हमारे लिए तो कम ही है। वहीं थोड़ी देर बाद उस गुफा का पत्थर उसके सामने से हटा, क्योंकि उस गुफा के अंदर पहले से ही वीरा मौजूद था और इस तरह वीरा का ये प्लान कामयाब रहा। दरअसल उस दिन जब मादा घोड़ा से रंगीन चीतों के बारे में सुनकर मादा फौरन अपने दोस्त भालू और गोरिल्ला के पास गया। भालू, गोरिल्ला, तुम्हें इसी समय पास के जंगल जाना है और रास्ते में काली घाटी के पीछे वाली गुफा के बारे में बातें करते हुए जाना है कि तुम्हें उस वीरान पड़ी गुफा की तरफ जाने में भी डर लगता है। और यूं इस तरह वीरा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उन रंगीन चीतों को बेवकूफ बनाकर उनसे अपना सारा सोना हासिल कर लिया। वीरा ने वो सोना ले जाकर अपने जंगल के जानवरों में बांट दिया। वीरा महाराज, आपकी जय हो, आपने अपना वादा पूरा किया। हाँ भाइयों, लेकिन अभी एक काम बाकी है। वो रंगीन लुटेरे चीता किसी और को न लूट सकें, इसके लिए मुझे उन्हें रोकना होगा। और जिन पंखों की उड़ान के घमंड में आकर वो आए दिन ऐसी लूटपाट करते हैं, उन्हें भी एक बार सबक सिखाना है। तब वीरा तुरंत जाकर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक जी, कुछ लुटेरे रंगीन चीता उड़ने वाले पंख पाकर जंगल में आए दिन लूटपाट कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए एक ऐसे अनोखे पंख दो जिनसे उनका घमंड चूर चूर हो जाए। वीरा की बात सुनकर तांत्रिक ने उसे अनोखे सोने के जादुई पंख दिए। तब वीरा उन जादुई पंखों को अपने अंदर छिपाकर उन तीनों रंगीन चीता के पास गया। अरे ओ रंगीन चीता, बहुत कर ली तुमने जंगल में लूटपाट। आज के बाद तुम कोई भी लूटपाट नहीं करोगे। और ऐसा करने से क्या तुम हमें रोकोगे वीरा? क्या तुम्हें दिखता नहीं हमारे पास जादुई उड़ने वाले पंख हैं, तुम हमें छू भी नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही रंगीन चीता वहाँ से उड़ने लगे, तभी वीरा ने अपने अंदर से जादुई पंख निकाले और उन जादुई पंखों की शक्तियों से उन लुटेरे चीता के पंखों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। अपने जादुई पंखों को खोकर रंगीन चीता को अपनी किए पर बहुत पछतावा हुआ। अब यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर से तुमने कोई लूटपाट करने के बारे में भी सोचा तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर तीनों रंगीन चीता दुम दबाकर वहाँ से भाग गए और इस तरह वीरा ने जानवरों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और सोने को पाकर जानवरों का जीवन अब खुशहाल हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।